दोस्तों, जंग सिर्फ 4 अक्षरों से बना एक शब्द नहीं है, बल्कि ये उन मासूम और गरीब लोगों के लिए उनकी जीती जी मौत है, क्योंकि जंग में सिर्फ गरीब और गरीब होते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है पेंटागन में बैठे माइक से, जिसके पास डेव का कॉल आता है, जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी का एम्बेसडर है। वो उसे बताता है कि पाकिस्तान के कुछ जगहों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसमें से वॉल्टर का परिवार भी है, जो कि अमेरिकन है, पर यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ और लोग हैं जो हमारे लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। तो माइक कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे उन लोगों की सारी जानकारी दो जो तुम्हारे पास मौजूद है, और जितना जल्दी हो सके अमेरिकन एम्बेसी इवैक्यूएट हो जाओ। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, किसी सेफ जगह पर पनाह ले लो। अब कुछ देर बाद डेव उसे फिर से कॉल करता है और सारी जानकारी देता है उन लोगों की, जिसमें उसका हस्बैंड और उनके वाइफ 2 बच्चे हैं, जिसमें से वाइफ अफगानी नेटिव है। तो वो कहता है कि ठीक है, आर्मी को उनकी रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाएगा, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो। इतना कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। वहीं दूसरी ओर हम अफगानिस्तान के खंडर में एक अमेरिकन चॉपर को उड़ते हुए देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे ट्रूप्स थे, लेकिन अचानक तभी आतंकवादियों द्वारा छोड़ी गई आरपीजी मिसाइल आकर उस पर लगती है और इसमें एक ही झटके में चॉपर क्रैश हो गया। सिर्फ एक सोल्जर जो कि कूद गया वो बच गया, और वो क्रैश साइट से काफ़ी दूर आता है, इसीलिए उसे नहीं पता कि उसमें कितने लोग जिंदा है और क्या पता जाना सेफ है या नहीं। इसीलिए उसने अपना हेडक्वार्टर कांटेक्ट किया और उसने उन्हें बताया कि उसने बहुत कोशिश की अपने लोगों से कांटेक्ट करने की, लेकिन उनमें किसी का कुछ अता पता नहीं है। तो क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या जिंदा है या फिर नहीं? तब उसके साथी ने बताया कि अब तुम वहां मत जाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, सबके सब मारे गए हैं, तुम्हारे सारे साथी मारे गए हैं सिवाय तुम्हारे। पर अभी तुम्हें छुपना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ की साइड से काफ़ी सारे तालिबानी इसी क्रैश साइट की ओर आ रहे हैं। पर रिचर्ड कॉल काट देता है, क्योंकि वो सोल्जर है और उसे छुपने के लिए नहीं, लड़ने के लिए ट्रेन किया गया है, और लोगों ने उसके साथियों को मार गिराया है और इसीलिए अब उसे बदला लेना है। एक ऊंचे चट्टान पर हम 3 आतंकवादियों को देखते हैं जो आरपीजी को सेट कर रहे हैं, पर इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाए, रिचर्ड को वो खुद ही उन्हें खत्म कर डालता है। लेकिन उनमें से एक बच गया, जिसने जल्दी से अपने लोगों को इत्तला दे दी। यहाँ पर एक अमेरिकन है जो उस क्रैश में बच गया। यहाँ पर जिस चीज की खबर रिचर्ड को भी लग जाती है, अब पहले तो वो सभी से लड़ने का मन बना लेता है, इसीलिए उसने एक एक को मारना शुरू किया। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसा करके सिर्फ वो गोलियों को वेस्ट कर रहा है, तो उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और पीछे हटने का फैसला किया। वो सभी दुश्मन इसके खून के प्यासे हो चुके, इसीलिए उन्होंने इस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए चले गए। तो रिचर्ड एक नदी में छलांग मार देता है, क्योंकि जान बचाने के लिए। तभी उन तालिबानियों को लगा कि वो नदी में गिरकर मारा गया, जिसके कारण वो सभी लौट गए। पर रिचर्ड तो बहते बहते जैसे तैसे करके नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, जहां उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब उसने सबसे पहले खुद के गले को तार किया, फिर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ ऐसे खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे धुआं उठता नजर आता है। जब वो करीब गया तो देखा कि वहां पर एक कार क्रैश हो गई है, जिसके साइड में बुरी तरह एक घायल शख्स बैठा हुआ है। वो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है। दरअसल इसका नाम वॉल्टर है, जिसके बारे में माइक ने शुरुआत में बात की थी, और शायद रिचर्ड की टीम इसे ही बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब उसे देखकर वॉल्टर ने कहा कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बस उसकी बेटी बची है, जो अगर उनके हाथ लग गई तो न जाने वो क्या करेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि कम से कम उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। जब रिचर्ड कार में गया तो वहां उसे वॉल्टर जोया मिली, जिसको लगा कि वो उन्हीं लोगों की तरह उसे मारने के लिए आए। इसलिए उसने शांति से कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन शोर ना मचाए, क्योंकि उसकी माँ सो रही है। अब उसके ये शब्द रिचर्ड को अंदर से छन्नी कर देते हैं। पूरा परिवार खत्म हो चुका है सिर्फ नफरत की वजह से, और शायद ये भी वजह हो सकती है कि वो अमेरिकन थे, लेकिन जोया की माँ तो उन्हीं के देश की थी कम से कम, और उसकी मासूम बच्ची पर रहम खाते वो, लेकिन नफरत के आगे किसी की नहीं चलती। रिचर्ड ने अब उस बच्ची का जिम्मा उठा लिया और उसे लेकर फौरन उस जगह से दूर चला गया, क्योंकि यहाँ वो किसी भी समय पहुंच सकते हैं, और इसीलिए वो उसे लेकर सबसे ऊंची जगह पर जाने लगता है, क्योंकि वहीं पर वो अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ उनके जाने के कुछ ही देर बाद कुछ तालिबानी आते हैं, और जब उन्हें पता चला कि उस बच्ची को लेकर कोई चला गया, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि शायद कोई और भी है, और इसीलिए उनका लीडर ऑर्डर देता है कि जहाँ कहीं भी वो दिखे उन्हें वहीं गोली मार दो, फिर चाहे वो अनजान आदमी हो या फिर वो बच्ची। उधर जोया चलते चलते थक चुकी है। वो दोनों थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं। तब रिचर्ड उसका स्कार्फ चेंज कर देता है, क्योंकि वो नीले रंग का था, ऐसे में वो दूर से पहचान में आ सकती है। ऐसा करते हुए जोया उससे सवाल करती है, क्या वो भी उन लोगों की तरह है? तब रिचर्ड जवाब में कहता है कि नहीं, मैं आर्मी लोगों को बेवजह उसके धर्म और पहचान को देखकर नहीं मारती, बल्कि मासूम लोगों की रखवाली करती है।
अब चलो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। पर जैसे ही वो कुछ दूर आगे जाते हैं रिचर्ड को कुछ माइंस दिखती है जो उन्हीं तालिबानियों ने बिछाई थी। वो उसे वहीं रुकने को कहता है और फिर खुद के हाथों से, पर उसे फेंकता नहीं बल्कि खुद के पास रख लेता है, शायद आगे जाकर वो कुछ काम आ जाए। अब इतने में उसकी नजर पड़ती है ऊपर ही बैठे कुछ आतंकवादियों पर जो उसे तो देख नहीं पाते लेकिन वो उन्हें देख लेता है। वो जोया को वहीं रुकने को कहकर खुद ऊपर गया और बड़ी ही चालाकी से चाकू से उन दोनों को मार देता है। वहीं एक कोने में उनकी लाश को छुपा दिया और जब वापस आया तो जोया उसे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था। उसका कहना था कि अगर वो उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। तब रिचर्ड ने उसे वादा किया कि जब तक उसके दिल में आखिरी सांस धड़क रही है तब तक वो उसकी रक्षा करेगा और ये उसका वादा है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब इधर ये सारे आतंकवादी भी उसे लगातार ढूंढे जा रहे हैं लेकिन इन दोनों का अभी तक उन्हें कोई अता पता नहीं है क्योंकि रिचर्ड जिस रास्ते से ऊपर जा रहा है वो काफी सक्रिय है, जिसके कारण आतंकवादियों ने दूसरे रास्ते को चुना। पर बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जब ये लोग आमने सामने थे लेकिन वो सभी इन दोनों को देख नहीं पाते। पर जोया उनमें से एक को देख लेती है और रिचर्ड को बताती है कि जिसके चेहरे पर एक स्कार है उसने उसके भाई को मारा है। अब ये सुन रिचर्ड कहता है ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। इसके बाद ये लोग गुफा में छुप जाते हैं क्योंकि अभी कुछ देर में अंधेरा होने वाला है। पर जोया कहती है कि उसे बिना कहानी सुने नींद नहीं आती। तो रिचर्ड उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ अपने बेस पर लौट रहा था लेकिन गंदे लोगों ने उन पर हमला किया और उसके हेलीकॉप्टर को गिरा दिया, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। इतने में जोया सो जाती है तो वो भी थोड़ा आराम करता है। सुबह होने पर वो उसे लेकर फिर से आगे बढ़ता है और इस बारी वो जगह जगह पर उसी लैंडमाइन को बिछा देता है। फिर आगे जाने पर अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसके साथ वॉल्टर की बेटी है। बाकी के परिवार वालों को तालिबानियों ने मार दिया, इसीलिए जल्दी से एक टीम भेजो, हमें रेस्क्यू कर लो। उसके साथ ही उसे बताते हैं उसे वॉर हाउस साइट पर जाना होगा, वहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। ये सुन वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर जितनी जल्दी हो सके आप टीम भेजिए। अब सुबह होने पर ये दोनों उसी पॉइंट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन बीच में न जाने कैसे रिचर्ड के सामने एक दुश्मन आता है। अब इससे पहले कि वो उसे शूट करता उसने चाकू से उसे जान से मार डाला। अब ये दृश्य देख जोया को उस दिन का वो भयानक मंजर याद आया जब उसके माँ बाप को उन आतंकवादियों ने जान से मार दिया था और वो उनके सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक भी कहा कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें मार दे लेकिन उनके बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दे, लेकिन उन लोगों ने उन पर कोई रहम नहीं खाया और उसे मार दिया। सीन आता है प्रेजेंट में जहां हम देखते हैं कि उन आतंकवादियों को वो नीला स्कार्फ मिल चुका है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो किस ओर गए हैं, इसीलिए वो सभी को उस ओर अपना रुख मोड़ते हैं। ये दोनों अब चलते चलते बहुत थक चुके हैं। इन्होंने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है सिवाय च्युइंगम के। तो रिचर्ड उसे जोया को देता है और पीने को पानी भी। जोया उसी की तरह चाकू फेंकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर रिचर्ड को कुछ हो गया तो वो खुद को सेव कर पाएगी। ये देख रिचर्ड काफी खुश होता है क्योंकि उसने हार नहीं मानी बल्कि लड़ने का सोचा और वो उसे सिखाता है कि कैसे सही तरीका है चाकू को फेंकने का। फिर वो अपने बैग में एक गुड़िया को निकाल कर खेलने लगी लेकिन न जाने तभी अचानक उसे क्या हुआ, वो रोने लगती है। ये देख रिचर्ड घबरा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल दोस्तों जोया ने अपने माँ बाप अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और जब जब वो उसे दृश्य याद आता है उसका दिल टूट जाता है। इस मासूम सी बच्ची को लगता है कि उन लोगों ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उनके पास कार थी, वो सभी पैदल थे। तब रिचर्ड समझाता है कि जीना मरना तो सभी को होता है। इस दौरान वो सभी आतंकवादी रिचर्ड के पैरों के निशान को ढूंढ रहे थे और उसे फॉलो करके वो आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने वही लगाई हुई लैंडमाइन आ गई जो देख वो रुक जाते हैं और साइड से चले गए। मतलब ये भी काफी चालाक है। उधर दूसरी ओर उनकी सारी गतिविधियों को रिचर्ड देख रहा था। तभी अचानक से जोया कहीं चली गई और जाकर टकरा गई एक आतंकवादी से जो उसके साथ वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन जोया कुछ नहीं कहती। तभी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था उसे देख वो आतंकवादी खौफ गया और कहने लगा वो चरवाहा है और यही पास में गांव में ही रहता है, अगर वो चाहे तो वो उसे गांव तक ले जा सकता है। अब रिचर्ड मान जाता है और कहता है कि ठीक है चलो। इतने में उसके पास हेडक्वार्टर से मैसेज आया, अगर उसे कहीं आसपास कोई गांव दिख रहा है तो वहां उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच इन पर हो जाता है जानलेवा हमला जिसमें वो आतंकवादी भाग निकला और शुरू हो गई भिड़त। इसमें दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है और इसमें एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी कि शायद वो शख्स जोया को ले जा चुका है। इस बात का रिचर्ड को बहुत अफसोस होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और आज वो वादा टूट चुका है। वहीं हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहां पर उन आतंकवादियों ने जोया को एक पिंजड़े जैसे बॉक्स में रखा है। वहीं रिचर्ड
अब बेताब हो रहा है किसी भी तरह करके उस तक पहुंच जाए। इस बीच उसकी नज़र जंगल में पड़ी जोया की डॉल पर, जो देख वो समझ गया कि वो यहीं कहीं आसपास है। उसने उसी रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाया। इस दौरान उसे आगे एक गुफा मिली जिससे बाहर एक आतंकवादी बैठा था। उसे मारकर वो उसके अंदर घुसता है तो वहाँ बेहद ही अंधेरा था। जब उस ओर वो निकला तो एकदम उजाला। दरअसल वहाँ एक गांव था जो पूरी तरह से आतंकवादियों से भरा हुआ था। लेकिन अब रिचर्ड डरने वाला नहीं है। वो उनका जमकर सामना करता है, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा करके उसने न जाने कितनों को मार गिराया, पर एक गलती की वजह से उसके बारे में औरों को पता चल गया, जिससे सभी सतर्क हो गए और एक साथ हमला करने लगे। उसी में रिचर्ड को एक गोली भी लग जाती है। इसमें वो गिर पड़ता है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट के कारण वो गोली उसके शरीर में घुसती नहीं। लेकिन अब वो उनके हाथ लग चुका है, इसीलिए वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक काले कमरे में पाता है, जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो उसे बार बार यही पूछ रहे हैं कि उसके लोगों का क्या प्लान है, वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं और तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करने वाला है। रिचर्ड एक भी सवाल का जवाब नहीं देता, इसीलिए वो सभी उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। तब तक वहाँ उनका लीडर आता है, जो कहता है कि ये इसे नहीं बताएगा। उस लड़की को लेकर आओ, हम उसकी आंखें इसके सामने बाहर निकाल देंगे, तभी ये बोलेगा। अब सिर्फ एक को छोड़कर सभी बाहर चले जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर रिचर्ड अपने हाथ को खोल लेता है और फिर इतनी फुर्ती से उसे मारता है कि उसे शूट करने का भी मौका नहीं मिलता। फिर उसी बंदूक को लेकर बाहर आता है। इस बारी तो उसके सर पर खून सवार था। किसी भी तरह करके जोया को बचाना है, उसने सभी को मार गिराया। जब उसके हेडक्वार्टर वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, क्योंकि उन आतंकवादियों ने उसके रेडियो को तोड़ दिया था। अब एक समय तो ऐसा आता है जब गोली उसे छू कर निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें उनके ही हथियारों से मारता रहता है। फिर अंत में पहुंच जाता है जोया के पास, जो लगातार चीख रही थी। उसी की बदौलत वो उसे ढूंढ पाया। वहां तब तक आतंकवादियों का लीडर पहुंच चुका है, जिससे इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और अंत में वो उसके गले में चाकू घुसाकर मार डालता है। फिर जोया को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक वहां पर 50 से 60 आतंकवादी आ गए थे। इसीलिए वो जोया को लेकर उसी पहाड़ की ओर भागना शुरू करता है, जहां पर उसे आर्मी रेस्क्यू करने वाली थी। उसने एक हाथ में जोया को उठाया और अपनी बंदूक को फेंक दिया ताकि ज्यादा वजन ना लगे। उसी घायल हालत में बस भागता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसने हार मान ली, क्योंकि अब उसके अंदर जान बची नहीं वो और ऊपर जा सके। हालांकि जोया उसे मोटिवेट करती है, पर सच में अब रिचर्ड हार चुका है। इतने में इनके सामने एक आतंकवादी आता है और अब तक तो उसके पास बंदूक भी नहीं थी। तो जोया रिचर्ड का चाकू उठा लेती है और उस आतंकवादी से कहती है, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये लफ्ज सुनकर रिचर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए वो उसे गले लगा लेता है और फिर उसकी आंखें बंद कर देता है। लेकिन तभी वहां पर आतंकवादी अपनी बंदूक को ऊपर करता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है अमेरिकन आर्मी की, जो एक एक करके सभी को मार डालती है और फटाफट इन दोनों को रेस्क्यू करके उस जगह से बाहर निकाल लेती है। यहाँ से कहानी 1 साल आगे खिसकती है, जहाँ पर हम रिचर्ड को देखते हैं। उसके साथ में जोया थी, जिसे वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार तो वापस नहीं ला सकता, पर अब तुम मेरा परिवार बन चुकी हो। उसने जो वादा किया था वो बखूबी निभाया। वहीं जोया भी उसके साथ रहकर बहुत खुश है। और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।